ड्रेस रिहर्सल हो चुकी सेकंड अटेम्प्ट है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड क्या कर सकता है डिफरेंटली. हम बार बार ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर एन अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड. इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड. आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड. विकेट स्पिनर्स को लूज की. व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं. आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नजर आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊं. I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to weigh the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सेंटर की अटैक करेगा वो. लेट्स प्रिज्यूम दैट. आई थिंक वहां पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. आई थिंक देखें यार, इट्स अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स द far better side. ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है. तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहां पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन लिए. ये दूसरी वाली चीज है. तीसरी चीज ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए. वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहां पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया. तो वहां पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर्स रह जाते हैं तो उसमें से चेज हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में. उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच. लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का. अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर बैटर सब कुछ है. आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे. देखिए, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है. वो वहां पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मेनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज्यादा क्रिकेट वहां पे खेली भी है. मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहां पे रूल कर रही है. इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं. तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहां से टीम जीत जाती है.
तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए, और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर। तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, यू नेवर नो इट कुड बी एनीवन्स गेम। जी रचिन्स रोल प्लीज बता दें। नहीं, रचिन्स रोल विल बी वेरी हैंडी, बैटिंग में नहीं, 10 ओवर्स उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जिन कंडीशंस में मैच है, जिस तरह वो लो ट्रेजेक्टरी से बॉलिंग करते हैं, उनसे 10 ओवर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वेन्यू में। सरा एक और चीज, इन्होंने टॉम लेथम की बात की, अनदर ब्राइट स्पॉट फॉर देम हैज बीन एक्चुअली हिज कीपिंग। आज वो एक्चुअली दिखा रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस में वो डाउन द लेग साइड जो बॉल जा रही थी स्पिनर्स की, वो अपनी मूवमेंट किस तरह से करते हैं और किस तरह से बॉल, मतलब वो एक वही बात और वही उसी तरह मैच में फिर एक उन्होंने कैच भी लिया, आई कांट रिमेंबर कौन था, बट देयर वाज समबडी हु स्कॉट, ग्लव्स लगा था, और तो वही बात आ जाती है कि इतना अच्छा उनका थॉट प्रोसेस है ऑफ अप्रोचिंग द गेम, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, और वो एंड लेदम्स रोल इन कैचिंग, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते अभी तक हार्डली। आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर इफ ही इज एक्चुअली ड्रॉप्ड अ कैच और कोई उनकी आई थिंक मिस स्टंपिंग कीपिंग की जहां तक बात है, वहां पे न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक स्टेप अप है, क्योंकि केएल राहुल की कीपिंग उतनी ज्यादा क्लीन नहीं रही जैसे टॉम लेथम की कीपिंग रही है, और उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट पिच के ऊपर भी कीपिंग की है, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो शोएब भाई बात कहते हैं कॉनवे का, आई डू अग्री, वो उनको वापस आना चाहिए। 4 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड भी अगर चाहे, उनके पास भी बॉलर्स हैं, पर एक चेंज और जो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में की जा सकती है, वो ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा ऊपर लाना है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप ऐसी पिच नहीं है कि जाते साथ हिटिंग कर सके, मैक्सवेल भी जाते साथ नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल से मे भी शायद जैसे अक्षर पटेल बीच में आके प्रेशर ऑफ करते हैं आपके मेन बैटर से, तो ग्लेन फिलिप्स को भी वैसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आउटस्टैंडिंग है, और अगर वो खेल गए 15 ओवर तो वो इंडिया से मैच, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो लेके टोटली जा सकते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत, क्योंकि आज भी जब लेथम आए मेरे हिसाब से वहां पर आराम से ग्लेन फिलिप्स पहले। दोस्तों वीडियो आपने देखी, इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया और न्यूजीलैंड का दोनों ही टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल में पहुंची हैं, डिजर्व करते थे ये फाइनल में आना, मगर मेरी नजर में भाई इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है। उनके जो 4 स्पिनर हैं बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, खासतौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म के अंदर चल रहे हैं। न्यूजीलैंड के पास भी ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं, खासतौर पे विलियमसन है, मैट हेनरी है, सैडनर है, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और ग्लेन फिलिप्स हैं। अगर ये इनका दिन हुआ तो भाई ये इंडिया को बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं, मगर इंडिया बहुत स्ट्रांग है। रोहित शर्मा बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, सैडनर भी बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, मगर मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया को बहुत मुश्किल से हराना होगा। अगर न्यूजीलैंड ने हराना है तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।